हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबुद्ध में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। तो बिना कोई देर करे हुए लेट्स स्टार्ट लेक्चर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 + 10 × 20। अगर आपको याद आ रहा हो, आपने बॉडमास रूल के बारे में पढ़ा था कि आप बॉडमास रूल की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं एंड फर्दर दो रिजल्ट आ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे पहला तरीका क्या हो सकता है, 5 + 10 करें 15 आएगा, उसको 20 से मल्टीप्लाई करें 300 आएगा। वही दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप 10 को 20 से पहले मल्टीप्लाई करो 200 आएगा एंड उसके बाद आप 5 से ऐड करो। फर्स्ट वाले केस में हमने एडिशन को हायर प्रेफरेंस दिया या फिर कह लो एडिशन को हायर प्रायोरिटी दी, जबकि सेकंड वाले केस में हमने मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है इसको हायर प्रेफरेंस दिया या फिर हायर प्रायोरिटी दी। तो हमें किसको प्रायोरिटी हाई देनी है ये डिसाइड होता है प्रेसिडेंसी की मदद से। तो प्रेसिडेंसी हमें और कुछ नहीं, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी को बताने में मदद करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। एंड यही हमको डिस्कशन करने में मदद करेंगे और हमें समझाने में और हमें डिसाइड करने में मदद करेंगे कि हमें किस ऑपरेटर को पहला प्रेफरेंस देना है या पहली प्रायोरिटी देनी है एंड किसको बाद में प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ एक चीज बता देना चाहता हूं मैं कि जब भी एक्सप्रेशंस कैलकुलेट होते हैं, जब भी एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस कैलकुलेशन जब चल रही होती है, तो फिर उस दौरान जो होता है वो हमारे हर स्टेप में एक ही एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है। अब ऑफ कोर्स हो सकता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे टू मच ऑफ ऑपरेशंस अवेलेबल हो। तो एक ऑपरेशन जो होगा वो एक बारी परफॉर्म होगा एंड हर एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एक नया लाइन बनेगा एंड फिर उसमें जो नेक्स्ट रेफरेंस वाला होगा उसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये बात हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी इज द प्रायोरिटी फॉर ग्रुपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विद देयर ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स के साथ ऑपरेटर्स जो अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से ग्रुपिंग करना इज कॉल्ड प्रेसिडेंसी। एसोसिएटिविटी हमें तब देखने को मिलती है जब एक ही प्रेफरेंस वाले या एक ही प्रायोरिटी वाले बहुत सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो एक साथ हों। अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर होंगे जिनकी प्रेफरेंस एक जैसी होती है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर हमें एसोसिएटिविटी देखनी पड़ती है। एंड एसोसिएटिविटी जो होती है वो और कुछ नहीं होती, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में चलना, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। तो ये बात हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है अभी कुछ बातें नहीं समझ आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चीज़ों को देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ जो मैंने बताया हुआ है वो ये कि जब भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग ऑफ ऑपरेंड जो होते हैं वो फोर्स किया जाता है बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। तो अगर पैरेंथेसिस से अगर बाई चांस आप पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप चाहते हैं किसी को प्रेफरेंस हाई देना, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि पैरेंथेसिस को यूज करके आप वो काम कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सपोनेंशिएशन एंड जो कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी लेफ्ट टू राइट प्रेफरेंस नहीं होती है, उनकी राइट टू लेफ्ट प्रेफरेंस होती है। पहले एक टेबल देख लेते हैं एंड उसके बाद आपको दोबारा यही चीज समझाएंगे। ये रहा हमारा बेसिक तौर पे प्रेसिडेंस ऑर्डर। तो आप नोटिस कर सकते हो कि हमने हर एक चीज को उनके प्रेसिडेंस के हिसाब से उठा लिया है। एंड नोटिस करने वाली बात है कि पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद हमारा लिस्ट डिस्प्ले, फिर डिक्शनरी एंड उसके बाद हमारा सेट डिस्प्ले, इनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे सब्सक्रिप्शंस की, स्लाइसिंग की, हमारे कॉल जो फंक्शन कॉल्स होते हैं उनकी, एंड एट्रीब्यूट रेफरेंसिंग की। ऑफ कोर्स कुछ बातें बिल्कुल नहीं समझ आ रही सर, हमें पैरेंथेसिस तो समझ आ गया, ठीक है, चलो एक बारी लिस्ट एंड डिक्शनरी वगैरह तो थोड़ा बहुत समझ आ गया, ये बिल्कुल नहीं समझना है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन को बिल्कुल इंडेक्सिंग की तरह समझो अभी के लिए। इंडेक्सिंग का आइडिया मैंने दिया हुआ है, इंडेक्सिंग क्या होती है। स्लाइसिंग के बारे में भी बताया मैंने, स्लाइसिंग क्या होती है। आगे जाके हमें बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ना फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो जो फंक्शन कॉलिंग होती है वो उसकी प्रेफरेंस सेकंड होती है। एंड उसके बाद एट्रीब्यूट रेफरेंसिंग का मतलब है कि एग्जांपल के तौर पे आपको याद होगा जब हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़े थे तो वहाँ पे हमने str स्ट्रिंग डॉट अपर केस लोअर केस, तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इनकी प्रेफरेंस भी सेकंड होती है। उसके बाद अवेट एक्सप्रेशन जो होता है इसकी थर्ड प्रेफरेंस होती है। उसके बाद आ गया हमारा एक्सपोनेंशिएशन। ऑफ कोर्स कुछ बातें आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल अवेट एक्स का क्या मीनिंग है नहीं पता सर, हमने इसके बारे में मोस्टली चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है तो थोड़ा बहुत आइडिया है।
डिक्शनरी और लिस्ट और जो सेट्स हैं उनका आइडिया है, बट अवेट के बारे में आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया, कोई इशू नहीं है, आप बस थोड़ा सा पॉज लो, आगे जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आपको ये बातें भी समझ में आती रहेंगी। फिर एक्सपोनेंशिएशन के बारे में बात करें तो इसको अगली प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद हमारे जो यूनरी टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल +5, -7, तो ये जो यूनरी टर्म्स होते हैं इनकी अगली प्रेफरेंस होती है। तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, बिटवाइज नॉट हो गया, इसकी भी प्रेफरेंस जो है वो हमारी इसी में पड़ता है। नोटिस कर सकते हो, अगर आप नोट कर रहे हो अभी तक तो, कि इस यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर सर यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो अगर मान लो ये चारों ही अवेलेबल होंगे तो फिर किसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा? ये चीज एसोसिएटिविटी डिसाइड करती है। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर एक ही प्रेफरेंस वाले बहुत सारे ऑपरेटर अवेलेबल हैं तो फिर हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से एक्शंस परफॉर्म करना है, वो बात एसोसिएटिविटी बताएगी। तो मोस्टली केसेस में लेफ्ट टू राइट चलना होता है। तो अगर सेम ऑर्डर के हैं तो जो सबसे लेफ्ट में होगा पहले उसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद उसके वाला, उसके बाद उसके वाला। लेकिन एक्सपोनेंशिएशन के केस में अगर हम बात करें, या कोई कंडीशंस होंगे, उन कंडीशंस के केस में अगर हम बात करें, तो ऑपरेशन जो होते हैं वो राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होते हैं। तो एसोसिएटिविटी हमें ये देखने में मदद करती है, या यही समझाने में मदद करती है कि किसका ऑपरेशन पहले करना है अगर सबका प्रेफरेंस सेम है, सेम प्रेफरेंस वाले हैं तो। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं दिखाऊं, आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये एट द रेट का मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर आपका डिवीजन हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, एंड मॉडुलस और रिमाइंडर ऑपरेटर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ये अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सेम प्रेफरेंस वाले हैं। तो अगर ये सारे ही ऑपरेटर अवेलेबल होंगे तब, तो ऐसे केस में हम सबसे पहले जो लेफ्ट मोस्ट होगा उसको प्रेफरेंस हाई देंगे। तो एसोसिएटिविटी ग्रुपिंग करती है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऑर्डर, एंड वो उनके लिए करती है जो कि सेम प्रेफरेंस वाले होते हैं उनके लिए। उसके बाद इनके बाद जो ऑर्डर आता है वो आता है हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद हमारे शिफ्ट्स का आता है, फिर हमारा आ गया बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, फिर बिटवाइज और। उसके बाद ये आपके कंपैरिजंस एंड मेंबरशिप्स वाले जो है इनकी प्रेफरेंस आ जाती है अगली। उसके बाद आपको बुलियन नॉट, बुलियन एंड, बुलियन और। उसके बाद हमारे इफ एल्स, ये कंडीशनल एक्सप्रेशंस हैं, इनकी बारी आ जाती है। फिर लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या आती है, एंड फिर असाइनमेंट एक्सप्रेशंस क्या आती है। ऑफ कोर्स मैं अभी दोबारा बोलो, मैं दोबारा दोबारा एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा होगा, तो जिनके बारे में नहीं पढ़ा उनको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम मोस्टली जब जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद हम दोबारा इस रेफरेंस वाले टेबल पे आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा जो टेबल है ये है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी का। तो फर्स्ट ऑर्डर किसको रखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है, थर्ड प्रेफरेंस किसको देना है, वो इसी ऑर्डर से डिसाइड होगा। अगर कोई ऑर्डर और कोई ऐसा ऑपरेटर है जो कि सेम, ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि सेम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे हैं, तो फिर उनके लिए एसोसिएटिविटी रूल लागू होता है। एंड एसोसिएटिविटी कहता है कि अगर सेम प्रेफरेंस के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं तो फिर उनको जो है वो लेफ्ट टू राइट देखना है आपको। लेफ्ट में जो होगा उसका पहले, उसकी वैल्यू पहले होगी, फिर बाद में जो पड़ेगा उसकी वैल्यू सेकंड पड़ेगी। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है यहाँ एसोसिएटिविटी में कि राइट टू लेफ्ट आपको तब चलना होगा जब हमारे पास एक्सपोनेंशियंस वाले होंगे, एक्सपोनेंशियन जो ऑपरेटर्स हैं वो होंगे। और बात करें कंडीशनल ऑपरेटर जब होंगे तो ऐसे केस में हमारा राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा, लेकिन बाकी और सब केसेस में हमें लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। तो वापस घूम के आते हैं एक बारी। तो मैंने क्या बताया था, मैंने पहले बोला था कि प्रेसिडेंसी क्या होती है, इट इज द प्रायोरिटी फॉर ग्रुपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विद देयर ऑपरेट्स। तो जो ऑपरेटर्स के साथ जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली ग्रुप करना, दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंस। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करना होता तो हम 5+10 भी कर सकते थे, पहले 5+10 कर लेते एंड उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई करते। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना होके क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 इसका ग्रुप पहले बना एंड उसके बाद 5+ हुआ। तो ऑपरेटर्स को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से ग्रुप करना विद देयर ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स के साथ, तो इस चीज को हम कहते हैं प्रेसिडेंसी, प्रायोरिटी के हिसाब से। एसोसिएटिविटी कब आती है, इट इज द लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऑर्डर फॉर ग्रुपिंग ऑपरेंट्स टू ऑपरेटर्स दैट हैव सेम प्रेसिडेंस। तो अगर सेम प्रेसिडेंस होगा तो ऑपरेटर्स को लेफ्ट टू राइट वे में ऑर्डर करना और राइट टू लेफ्ट वे में ऑर्डर करना, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तब काम आती है जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स होंगे, जबकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी तब काम आएगी जब हमारे पास डिफरेंट प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स होंगे। ओके, फिर मैंने एक और बात बताया, बहुत प्यारी सी बात, जो ग्रुपिंग होती है ऑपरेंड्स की, उसको आप फोर्स कर सकते हो बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे थे कि 5+10 पहले हुए, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 पहले हुए। तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो कि 5+10 को पैरेंथेसिस में रख दो पहले। तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिलता है, पैरेंथेसिस को, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस वाला सॉल्व होगा। तो अगर आप बाई चांस ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें फेरबदल करना चाहते हो तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। एंड यही चीज हमारा थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट बता रहा है। एंड जो थर्ड पॉइंट बता रहे हो क्या, ऑपरेटर्स इन द सेम बॉक्स ग्रुप लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिविटी को समझा रही है
कि जो सेम बॉक्स में जो होंगे उनको ग्रुप किया जाएगा लेफ्ट टू राइट। एक्सेप्शन क्या है? एक्सपोनेंशिएशन वाला एंड कंडीशनल एक्सप्रेशंस का, इनके लिए ग्रुपिंग जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो आई होप अभी आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्रेसिडेंसी हमें ये देखने में मदद करता है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है एंड किसकी प्रायोरिटी लो है, जबकि एसोसिएटिविटी हमको ये बताता है कि अगर सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स तो उनको लेफ्ट टू राइट कब सॉल्व करना है एंड राइट टू लेफ्ट कब सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चंस कर दें एंड उससे आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करा था पहले उसको सॉल्व कर दें, जो कि ये था 5 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो क्या होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 सॉल्व होगा पहले एंड रिजल्ट आएगा 200 एंड उसके बाद क्या होगा? 200 + 5 जो कि होगा 205। नोटिस करने वाली बात है, वन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन ईच स्टेप। तो पाइथन यही करता है, एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो ये पेमदास रूल जो है ये फॉलो होता है आमतौर पे, बट मैं इसको कभी कभार एक्सेप्शन वे में भी रख देता हूँ। मैं क्या, इवन कोई भी आप चाहो तो इसको एक्सेप्शन में भी रख सकते हो, लेकिन एक जनरल जो रूल है वो ये है पेमदास। तो पेम मतलब पी बोले तो पैरेंथेसिस, ई बोले तो एक्सपोनेंशिएशन, एम बोले तो मल्टीप्लिकेशन, डी बोले तो डिवीजन, ए बोले तो एडिशन एंड एस बोले तो सब्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी और प्रायोरिटी है। अच्छा, नोटिस करने वाली बात है कि एम और डी दोनों एक साथ हैं, क्योंकि इन दोनों का एक ही ऑर्डर है एंड इसी तरीके से ए और एस ये दोनों एक साथ है, इनका जो है ऑर्डर एक ही है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने बताया, एम और डी इनका प्रेफरेंस एक रहेगा एंड ए और एस इनका प्रेफरेंस जो रहेगा वो एक रहेगा। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लीज। तो आई होप आपको ये बातें समझ में अभी आ रही होंगी। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है एंड नोटिस करने वाली बात है 4 एक्सपोनेंशिएशन 2 माइनस 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 10। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब पाइथन चेक करेगा भाई कितने ऑपरेटर्स हैं एंड किसकी प्रेफरेंस हाई है। तो पाइथन ने चेक करा कि भाई सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो एक्सपोनेंशिएशन का है, एक्सपोनेंट का है। तो एक्सपोनेंट वाला सबसे पहले परफॉर्म होगा, यानी सबसे पहला जो चीज परफॉर्म होगा और पहली चीज जो सॉल्व होगी वो ये वाली। अब सिंपल सी बात है, अगर ये है तो यहाँ तो दो बार एक्सपोनेंशिएशन है, पहला 4 एक्सपोनेंट 2 एंड उसके बाद फिर एक्सपोनेंट 2। अब इसमें से किसको सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिविटी यहाँ पे रोल प्ले करेगी। एंड अगर एसोसिएटिविटी रोल प्ले करेगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट नहीं चलेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। क्योंकि मैंने पहले बोला था एक्सपोनेंट के केस में या कंडीशनल एक्सप्रेशंस के केस में राइट टू लेफ्ट प्रेफरेंस फॉलो होता है, ना कि लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इसका मतलब कि अगला जो रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो ये आएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 अगर हम सॉल्व करें तो 4 आता है, तो 4 टू दी पावर 4 हो गया ये। बाकी सारी चीजें सेम है, अभी भी एक्सपोनेंट है ही ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला पहले सॉल्व हुआ, तो सॉल्व हुआ तो क्या रिजल्ट आया? 4 टू दी पावर 4 जो कि होगा 256। तो ये आ गया हमारा 256 माइनस में 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई 10। नोटिस करने वाली बात है कि अब यहाँ पे चार ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन दोनों की बात करें तो ये दोनों का प्रेफरेंस सेम है। एंड अगर सेम है तो फिर हमारा पाइथन कहेगा कि भाई दोनों का प्रेफरेंस अगर सेम है तो सबसे पहले जो लेफ्ट वाला होगा वो पहले सॉल्व किया जाएगा। तो अगर पहले सॉल्व होगा तो ऑफकोर्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 जो गया वो 600 हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे रिजल्ट क्या है? 256 माइनस 10 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 10। अगली चीज जो होगी वो कि आपका डिवीजन वाला सॉल्व होगा। ऑफकोर्स मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन सेम प्रेफरेंस है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन हो गया उसके बाद डिवीजन हो गया एंड यहाँ आ गया 60। अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। ऑफकोर्स देखने वाली बात है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का प्रेफरेंस सेम है, एसोसिएटिविटी रूल प्ले होगा यहाँ पे। एंड जैसे ये रोल प्ले होगा वैसे आपको क्या मिलेगा? 246। वाई? बिकॉज 256 माइनस 10 पहले सब्ट्रैक्शन हुआ नॉट एडिशन। वाई? क्योंकि पहले लेफ्ट में अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन था, तो रिजल्ट आया 246 प्लस में 60, रिजल्ट आ गया 306। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर दें इन पाइथन एंड देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा 306 आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो अभी हम आ चुके अपने आइडियल शेल में एंड अभी हम लोग प्रिंट करने वाले हैं अपना रिजल्ट, जो कि है किस चीज़ का? वो जो अभी क्वेश्चन हमने उठाया था उसी का। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। एक बार ये माइनस चेंज कर दूं मैं, क्योंकि ऑल द वे ये माइनस जो है तो वो माइनस नहीं है, दिखाने के लिए यूज करेगा। एंड अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ आप देख सकते हो रिजल्ट क्या आ रहा है? 306। ओके, एंड इसका मतलब ये कि जो हम चल रहे थे जिस प्रेफरेंस से वही प्रेफरेंस फॉलो हुई है। सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन सॉल्व हुआ। अब क्योंकि दो एक्सपोनेंशिएशन थे वो भी साथ में थे, तो सबसे पहला जो राइट वाला पोर्शन था वो पहले सॉल्व हुआ। तो राइट टू लेफ्ट यहाँ पे प्रेफरेंस फॉलो हुआ, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ एंड फिर एडिशन हुआ। एंड क्यों ऐसा हुआ? आई होप आपको ये जवाब समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक और चीज़, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम है। ओके, तो
तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।